सुप्रभात सभी को। सुप्रभात प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो बच्चों, आज हम अपने हिंदी विषय के अंतर्गत अपनी हिंदी की नई बुक पढ़ने वाले हैं। अपने सहायक पुस्तक माला का नाम है मधु कलश। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने मधु कलश इस पाठ्य सहायक पुस्तिका को। देखिएगा, लालच में पड़कर मनुष्य भूल जाता है जिस चीज़ पर उसका अधिकार नहीं है ना, उसे पाकर भी उसका बोझ उठाया नहीं जा सकता। इस कहानी में यही बात एक बूढ़ी अनाथ विधवा ने जमींदार को समझाई है। तो चलो, ऐसे लालची जमींदार और बेचारी गरीब विधवा की कहानी आज के तासिका में हम देखते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी। अपनी कहानी का नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। शुरुआत करते हैं अपनी कहानी को। किसी जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत कहा अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वही बसी थी। उसके पति और पुत्र की मृत्यु हो गई थी। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती। जब से उसने अपने पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में मानो उसकी जान बसती थी। जमींदार के जब सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वह अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की हथेली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। आगे देखिएगा। एक दिन क्या हुआ। एक दिन जमींदार महोदय झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। जमींदार ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो। विधवा गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे, तो एक विनती है। जमींदार ने सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी टूटी है ना, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहती है अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा, इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए, तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। जमींदार ने कुछ सोचा, फिर दया दिखाते हुए आज्ञा दे दी। अगले पेज पर देखिएगा, अगले पृष्ठ पर क्या दिया है। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसने पुरानी बातें याद आने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और उठाकर बाहर ले आई। हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे मैं इसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी, तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भर भी ऊंची न हुई। लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, क्योंकि इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे,
पर विधवा के वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। विधवा से उन्होंने क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस दे दी। चलो बच्चों, इस एक टोकरी भर मिट्टी यह कहानी आपको समझ में आई ना? इस कहानी से हमें सीख मिलती है, घमंड करना अच्छी बात नहीं। घमंड का घर हमेशा नीचा होता है। घमंड बुरा होता है। घमंड मनुष्य को चकनाचूर कर देता है। तो चलो बच्चों, अगले तासिका में हम मधु कलश की नई कहानी लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। धन्यवाद।